हेलो नमस्कार सभी को। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपने क्लास 9 में भी ये चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो पहले कुछ टर्म्स हम क्लास 9 की रिवाइज करेंगे सो डैट की कनेक्टिविटी बनी रहे, है ना। तो जो आपने पहले 9th में पढ़ा जल्दी जल्दी से एक बार वो गो थ्रू कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता पॉलिनोमियल में, है ना, कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। ठीक, तो इधर देखो जरा। पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि कुछ अननोन क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इसको हम जनरली लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। गॉट इट। सो यू कैन सी सिंबल्स यूज्ड फॉर अननोन न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। कांस्टेंट की बात करें तो दीज आर सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, लाइक 5 12 18 एक्सेट्रा, ये एग्जांपल हो गए। कोफिशिएंट की बात करें तो भाई वेरिएबल के साथ में जो भी लिखा हुआ है वेरिएबल को हटा दो, उसके बाद जो बच गया, ठीक है, दैट इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 3xy लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई को आप हटा दो। ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास, 3 बच गया। सो हेयर 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, टर्म की बात करते हैं। ठीक है, टर्म क्या होती है, ये एक सिंगल नंबर हो सकता है। ठीक है, या फिर वेरिएबल हो सकता है, या फिर नंबर एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, या फिर डिवाइडेड टुगेदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस बात का मतलब क्या है, हमने बोला सिंगल नंबर हो सकता है लाइक 7। फिर हमने बोला कि ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो जैसे कि ठीक है, या फिर कुछ डिवाइड हो रहा हो लाइक दिस 2/y, है ना। तो ये सब क्या है, टर्म्स है। समझ में आ गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है टर्म्स का सेपरेटेड बाय प्लस और नेगेटिव साइन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3x - 1, ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। 5x² - 2x + 7, ये क्या हो गया, ये भी आपका एक्सप्रेशन हो गया। कुछ इस तरह से समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स क्या होती है मैंने आपको बता दिया, तो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, बीच में प्लस साइन माइनस साइन हो सकता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। देखो इधर, नेक्स्ट वी हैव डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं। तो पहले हम डिग्री ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ टर्म। ठीक है, सो डिग्री ऑफ टर्म क्या कहती है, देखो सर, टर्म क्या होते है ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, जैसे ये क्या है, एक टर्म है। तो अगर मैं इस टर्म की डिग्री की बात करूं तो जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर्स को ऐड कर दो, सिंपल है। ठीक है, जितने भी वेरिएबल आपने यूज करे हैं उन सब की पावर को ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, इनको ऐड कर दिया। एक्स की पावर क्या है 2, वाई की पावर क्या है 1, 2 + 1 कितना आ गया 3। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन अ टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट, इतना समझ में आता है। ठीक है, अब इधर देखो, फॉर ABCD, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल का यूज किया और सभी की पावर कितनी है, ए की पावर 1 है, बी की पावर 1, सी की पावर 1, डी की पावर 1। तो सबकी पावर को ऐड कर दो, कितना बन रहा है 4, तो डिग्री कितनी हो गई 4। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको देखो जरा, कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, देख के बताओ। ऑफ कोर्स 2, है ना। तो एक्स की पावर क्या है 4 है, वाई की पावर कितनी है, वो तो 3 है। दोनों को ऐड करो जरा, 4 + 3, वो कितना आ गया 7 आ गया। तो डिग्री कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, सो डिग्री इज व्हाट 7। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, अब इधर देखो, नेक्स्ट डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें डिग्री की, तो वो क्या है, देखो, डिग्री ऑफ द टर्म विद हाईएस्ट डिग्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। अभी ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर
हर एक टर्म की अलग अलग डिग्री आप निकाल लो। टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। तो जिस टर्म की हाईएस्ट डिग्री होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ ओवरऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये समझ में आता है? ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये एक टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है 2, ये भी टर्म है, इसकी डिग्री 1 है, तो ओवरऑल डिग्री कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज इसकी डिग्री ज्यादा है। सही है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, 1 2 3। इसकी डिग्री कितनी है 3 + 1 4, इसकी कितनी है 4 + 1 5 और इसकी 3। तो हाईएस्ट कितनी है 5 इस वाली टर्म की, है ना? तो ओवरऑल डिग्री कितनी हो जाएगी 5। इज इट क्लियर? यहाँ भी हमारे पास 3 टर्म्स है ना? इस वाली फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है 3, है ना? 3 वेरिएबल है, तीनों के ऊपर 1 1 पावर है, ये ऐड किया डिग्री 3। इसकी डिग्री 3 है। यहाँ पर 2 + 3 5 + 1 6, है ना? इसकी डिग्री 6 हो गई और इसकी 1। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 6, ठीक है, और वो इस वाली टर्म की है। सो ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है जी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में बात कर रहे हैं। ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका खास ध्यान रखना, बिकॉज पॉलिनोमियल जो है मल्टी वेरिएट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। जैसे अभी यहाँ पे यू कैन सी की सभी पॉलिनोमियल में, ठीक है, एक ही वेरिएबल का यूज किया हमने यहाँ पर x का, है ना? तो आप बस क्या करो, x की हाईएस्ट पावर देखो। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, डिग्री 5। यहाँ पे 2 तो डिग्री 2, यहाँ पे 3 तो डिग्री 3। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। अच्छा, डिग्री बताने के लिए मेक श्योर कि जो एक्सप्रेशन है वो आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कब होता है कब नहीं होता है ये भी बताऊंगा। ठीक है। तो बस आप तो देखते जाओ अभी। हाँ जी। अब जरा इसको देखो। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, 5x² + 2x - 7। ठीक है। अभी हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है उसको, कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे देख के बताओ। तो 5 भी कॉफिशिएंट है, 2 भी कॉफिशिएंट है ना? ये दोनों कॉफिशिएंट है। एक्सपोनेंट की बात करें तो x की पावर 2 है, तो ये एक्सपोनेंट है। ठीक है। x एंड y दो वेरिएबल का यूज करा है, प्लस माइनस ये क्या है, ये ऑपरेटर्स है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया। ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। देखो इधर, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है। तो पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो तो हमने बता दिया। ठीक है, वो तो हमें पता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? ऐसा तो नहीं। ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल कब होगा? देखो, जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल की पावर है ना, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। बस ये एक कंडीशन है। तो अगर ऐसा है तो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होता है। ठीक है। तो कंडीशन सिर्फ पावर पे ही है। पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इज होल नंबर। ठीक है, लाइक 0 1 2 3 एक्सेट्रा। तो पावर होल नंबर होनी चाहिए, और कुछ नहीं। कॉन्स्टेंट्स आर रियल, बिकॉज हम रियल नंबर में डील कर रहे हैं, तो अभी हम कॉन्स्टेंट को रियल मान रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है ना? क्योंकि एक वेरिएबल का यूज किया यहाँ पे हमने। ठीक है। तो यहाँ पे पावर 5 वो होल नंबर है, पावर 3 ये भी होल नंबर है, पावर यहाँ पे 1 है तो होल नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है। ठीक है। ये वाला भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि जहां पर भी वेरिएबल है उसकी पावर कैसी है, होल नंबर है। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देख लेते हैं। देखो तो, वी नीड वी हैव टू डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है? ठीक है। देख के बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। जी हाँ, पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर। यस, इट इज पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है?
हाँ जी, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर 2 है, होल नंबर है। हाँ जी, यहाँ पर एक्स की पावर -1 है, ये तो होल नंबर नहीं है ना। -1 इज नॉट होल नंबर, इसीलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। गॉट इट? क्या ये पॉलिनोमियल है? जी नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों भाई, यहाँ क्या दिक्कत आ गई? देखो, आप इसको पहले ऐसे लिखोगे, 2 इंटू एक्स की पावर -1 प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना x, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? -1। तो अब ये जो -1 आ गई, बस इसी की वजह से प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है जी, बताओ जरा। तो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ द वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो पहले आप उसको ऊपर ले जाके इस तरह से लिख लोगे, मतलब नेगेटिव पावर है, वो तो फिर हो नहीं सकता, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। ठीक, आगे चले भाई, देखो आगे चले। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये देखना है अभी हमें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो जरा, अगर डिग्री आपकी 0 है, इफ डिग्री इज व्हाट? 0, तो हम पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7 4 2। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया था वो तो एक्स की पावर हाईएस्ट पावर होती है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा है, 7 इंटू एक्स की पावर 0, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। एक्स की पावर 0, 0 होल नंबर है। ठीक है, समझ। और एक्स की पावर 0 क्या होगा? ये 1 होगा, मतलब 7, इफेक्टिवली 7 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो लाइक 7 4 2 एक्सेट्रा, इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप समझ में आ गई। ठीक है, तो इतना कोई टफ नहीं है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल 5x-3, 6x+3, 5x एक्सेट्रा। अगर डिग्री 2 है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है, 4x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 2 है, 3x² प्लस 1, ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4x³ प्लस 2x² माइनस 7, x³ माइनस 5। ठीक है, अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है, जैसे कि ये x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये बाई क्वाड्रेटिक, यहाँ पे आपकी डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो भाई बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ठीक, डिग्री पूछी जा सकती है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कोई आपको पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें कितनी टर्म्स है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा है। ठीक है, उसको हमने नाम दिया हुआ है। पहला आता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर एक भी टर्म नहीं है, if we have no terms at all in a polynomial, then the polynomial is said to be a zero polynomial। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 0। ठीक है, आपको ये बोलेगा जैसे ये तो कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट में भी अगर 0 लिखा हुआ है तो दैट इज व्हाट? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहता है जैसे 7 2 5, उसमें अगर 0 आ गया, 0 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, लेकिन उसको फिर हमने क्या बोल दिया? जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? तो जीरो पॉलिनोमियल अलग से अभी हम बात करेंगे इस पर। ठीक है, काफी कुछ बताना है इसमें, तो अभी आगे समझो। अगर एक ही टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, लाइक दिस x²। दो टर्म है तो बाइनोमियल बोलते हैं, जैसे कि x² प्लस 1। थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, लाइक x² प्लस 2x माइनस 3। ये सही है? ठीक है, अभी हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, तो बेस्ड ऑन टर्म्स हो गया, बेस्ड ऑन वेरिएबल भी बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के बेस पर भी, अगर एक वेरिएबल यूज हो रहा है ना, अगर एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसको हम यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में वैसे यूनिवेरिएट ही आपके सिलेबस में। ठीक है, सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल चलेगा। ठीक, अगर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो बाई वेरिएट बोलते हैं, जैसे कि एक्स और वाई दो वेरिएबल का यूज करा है, एक्स प्लस 5 बाय माइनस 3। थ्री वेरिएबल का यूज करा है, ट्राई वेरिएट,
x प्लस 2y माइनस 3z। तो यहाँ पे x y z ये तीन वेरिएबल का यूज करा है, डेट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्राई वेरिएट। ठीक है, तो सिलेबस में सिर्फ यूनिवेरिएट है आपके। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं खुलकर जीरो पॉलिनोमियल पर। ठीक है, तो इसकी अलग से एक कहानी है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल है क्या, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। ठीक है, विच में बी कंसिडर टू हैव नो टर्म्स एट ऑल, इसमें कोई टर्म ही नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अ जीरो पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल वेयर ऑल ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स आर जीरो, जहाँ पे सारे कोफिशिएंट जीरो हैं। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब ये है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, कुछ ऐसे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही कोफिशिएंट जीरो है, तो इफेक्टिवली जीरो ही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। तो वही लिखा है यहाँ पे, ऑल ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स आर जीरो। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछता है यार बताओ चलो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, क्या बताओ, तो ऐसे ठीक है, इट्स अ पॉलिनोमियल इन विच ऑल ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स आर जीरो, सिंपल सी बात है, ये बोल दो। या फिर बोल दो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, जीरो से करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है, आगे चल सकते हैं क्या? यस, ओके चलिए आगे देखते हैं। लुक है, इधर देखो, ये तो हो गया हमारा, है ना? जस्ट होल्ड ऑन, दिस वन इज डन, ये हो गया है फर्स्ट सेकंड। ओके, ये करना है। तो ऑलवेज इक्वल टू जीरो, जैसे कि अभी लिखा था ना पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसको हम जीरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज सारे कोफिशिएंट ही जीरो है, तो इफेक्टिवली जीरो ही लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है यहाँ पे ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नो मैटर व्हाट वैल्यू इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल्स पॉलिनोमियल आउटपुट इज ऑलवेज जीरो। ऐसा क्यों है भाई? देखो मैंने अभी लिखा था ना, इसको तो हम ऐसे करके लिखेंगे, जीरो इंटू एक्स की पावर, अभी मैं 2 डिग्री का ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो कुछ भी हो सकती है एक्स की पावर, जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है नो मैटर व्हाट वैल्यू इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल। तो आप यहाँ पर एक्स की अगर कोई भी वैल्यू रख ले, तो एक्स वाई जेड, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 रखा। ठीक है, तो जीरो इंटू थ्री स्क्वायर प्लस जीरो इंटू थ्री प्लस जीरो, भाई इफेक्टिवली तो जीरो ही आना है, बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो जीरो ही आ गया, है ना? तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, आगे चले, देखो अभी तक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, डिग्री पूछी जाती है जीरो पॉलिनोमियल की, सो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, एक वन ऑफ द ऑप्शन विल बी नॉट डिफाइंड, बिल्कुल ये टिक करके आ जाना, सही है। अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर कैसे नॉट डिफाइंड कैसे होगी, भाई जब उसमें कोई टर्म ही नहीं है तो डिग्री कैसे बता दें आपको। ठीक है, जब उसमें, और डिग्री की डेफिनेशन क्या कहती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। ठीक है, उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो और जीरो पॉलिनोमियल में तो सारे कोफिशिएंट ही जीरो है ना, तो यहाँ पे डिग्री कैसे बता सकते हो आप? तो बिकॉज द डिग्री इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, सही है, एंड द जीरो पॉलिनोमियल हैज नो सच टर्म। तो जीरो पॉलिनोमियल में तो ऐसी कोई टर्म ही नहीं होती, सारे कोफिशिएंट जीरो होते हैं, इसलिए डिग्री बता ही नहीं सकते। बताओ, ठीक है, आगे चले। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। एक ऑल्टरनेटिव कन्वेंशन है, देखो इधर, डिग्री -1 और इन्फिनिटी। ठीक है, ये बस समझ लो, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सम मैथमेटिशियंस प्रीफर टू असाइन अ नेगेटिव डिग्री टू द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अक्सर -1 या फिर माइनस इन्फिनिटी टू मेंटेन सर्टेन एल्जेब्रिक
प्रॉपर्टीज, कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए कुछ मैथमेटिशियन इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। बाकी दिस इज व्हाट आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, इस पे नहीं भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा, ठीक। तो अगर डिग्री पूछी जाती है जीरो पॉलिनोमियल की आपके, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो इनको एक बार ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, तो देख के बताना कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ जी, पहला वाला, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। x की पावर 3 होल नंबर है, यस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 होल नंबर है, यस, तो दिस इज पॉलिनोमियल। यहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक, तो मतलब ऐसे नहीं कहना है कि डिनोमिनेटर में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है, पहले आप इसको ऐसे लिखो, ठीक, 2 इंटू एक्स की पावर -1, इस तरह से लिखने पर यहाँ पे पावर कैसी बनी, नेगेटिव बनी। क्या ये होल नंबर है, नहीं, दिस इज नॉट होल नंबर, ठीक है, ये सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स टू का, नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, देयरफॉर नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, तो ये तो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है y उसकी पावर फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे वेरिएबल का यूज हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल क्या t है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ रही है 1/3, सही है, तो इसकी वजह से दिस इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इज इट क्लियर, इतना समझ में आता है, ठीक है, तो आगे चलते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम, यू हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं और आपको डिग्री बतानी है, ठीक है, जैसे अब इधर आ जाओ, जरा इसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, डिग्री बताने के लिए जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। कई बार इस तरह से गेम खेल जाते हैं आप लोगों के साथ, क्वेश्चन दिया होता है, डिग्री पूछी होती है और वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर वो उसके आप डिग्री नहीं बता सकते, उस केस में हम आंसर कर देते हैं डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अभी करेंगे, देखो जरा जरा इसको, 3x², ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 9/2, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1/2, ऐड करोगे ना तो ये 5 आ जाएगा आपका, तो यानी कि इफेक्टिवली ऐसे लिखा जाएगा, सही है भाई, 9/2 पावर और प्लस 1/2 कर लो ना, कितना आ गया, 10/2, कैंसिल 5, है ना, तो यहाँ पे x की पावर 5 बचेगी, इतना सही है, ठीक है जी। तो अब बताओ डिग्री देख के, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 5, देयरफॉर डिग्री कितनी आ गई इसकी, डिग्री आ गई 5, ठीक है, समझ में आ गया। डिग्री पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर बताओ, ये ऐसे लिखा जाएगा, 3x माइनस 2x³, हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो यहाँ पे आपकी डिग्री कितनी आ गई, 3। इधर बताओ, हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई, 4। यहाँ पे देख के बताओ, यहाँ पे t², यहाँ पे t की पावर आ गई 1/3 और यहाँ पे +5, यहाँ पे डिग्री बताओ, ठीक है, देखो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्या ये, सबसे पहले क्या पूछना है अपने आप से, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, आंसर मिला नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, आपको इस तरह से दिया हो और आपसे डिग्री पूछी जाए, तो अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, सही है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं अभी, ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज अगेन प्रैक्टिस टाइम, तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x², तो x एंड x² का कोफिशिएंट बताना भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ x,
कितना होगा, x के साथ में क्या है यहाँ पे 5, तो ये तो 5 होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, वो आपका 4 होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, पहले तो इसको सही से लिखो, 3x माइनस 2x क्यूब। तो x का कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x बताओ जरा देख के। तो x के साथ में तो 3 लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट तो 3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो अब क्या आंसर क्या दे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम आंसर देंगे 0। ठीक है, बिकॉज आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो, प्लस, ठीक, x1 मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में, ठीक, इज व्हाट 0, तो वो 0 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स दिखाई दे रहा है आपको, तो जिसका कोफिशिएंट पूछा है जिस वेरिएबल को, वो देखना है आपको कि वो एक्सप्रेशन में है या नहीं है। तो यहाँ तो नहीं है, तो फिर 0 कर दो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, उसके साथ में क्या लिखा हुआ है, प्लस का 2, सो कोफिशिएंट क्या हो गया 2। अच्छा, साइन का भी ध्यान रखना भाई, साइन के साथ आएगा, अगर यहाँ पे -2 होता तो कोफिशिएंट होता -2। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है। इधर आ जाओ, इधर बताओ कोफिशिएंट, अब यहाँ पे x तो नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t बताओ x की जगह, तो t तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम तो कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, हमने डिग्री थोड़ी पूछी है। सही है, तो कोफिशिएंट तो हम हमेशा ही बता सकते हैं, पॉलिनोमियल हो या ना हो, है ना। डिग्री के लिए कंपलसरी है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक, इधर देखो, हाँ जी, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो टी वाली टर्म तो यहाँ है नहीं, वो तो 0 हो गया, टी स्क्वायर के साथ में 1 लिखा है, सो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज व्हाट 1। ये समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उसको देखो आप, ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है, पहले इसको पढ़ लो एक बार। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट is the result you get when you substitute a specific number or constant into the polynomial's variable and then perform the calculation। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो पॉलिनोमियल में, ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल, ठीक, एक्सप्रेशन आपका 0 बन जाए। ठीक है, समझ में आ गया, एक्स की या मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 बन जाए, बस बात खत्म, उसी को बोल रहे हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। या अच्छा, 0 थोड़ी पूछा, यहाँ तो वैल्यू पूछी है, सॉरी, तो मैं 0 बता दिया यहाँ पे आपको। वैल्यू का मतलब बस यही है, मतलब एक्स की वैल्यू पुट करो, जो भी आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल से समझते हैं। क्या बताया मैंने, वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे जो भी आएगा आउटकम, उसी को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, बात खत्म, सिंपल है। ठीक है, डरने की बात नहीं है। अब इधर देखो भाई, ये एक आपको पॉलिनोमियल दिया है और 2 पर वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रख दो, तो लिखने का तरीका क्या है, x की जगह आप 2 रख रहे हो यहाँ पर, तो p ऑफ 2 ऐसे लिखोगे, p ऑफ 2। सही है, अब जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे 2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक, x की जगह क्या करा आपने, 2 रखा, तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 2 रखा, 2 और 1 अपनी जगह, कैलकुलेशन करी, कितना आ गया 7 आ गया। तो ठीक है,
तो इस पॉलिनोमियल की 2 पर वैल्यू कितनी आ गई 7। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट 2 इज व्हाट 7। तो ये मतलब है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया तो चलो जल्दी से अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो एग्जांपल है, मैंने करा दिया। नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करो और करके देखो, नहीं होता है तो आगे कंटिन्यू कर लेना। ठीक, तो क्यू ऑफ 0, क्यू ऑफ 1, क्यू ऑफ 2 ये आपको बताना है। तो x की जगह पहले 0 रखेंगे, तो 0 ये यू कैन सी x की जगह आप 0 रखते हो तो 0 ही आ रहा है ना। क्यू ऑफ 1, तो x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 रखा तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 यू गेट 4। यहाँ तक सही है। फिर आपको x की जगह 2 रखना है, सो यहाँ पर x है, x की जगह 2 रखो, सो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10। तो ये 10 आ गया। यहाँ पर 0। ठीक है, अच्छा इसको y कर लो, ये y की टर्म में एक्सप्रेशन है ना, तो अब आपको y की जगह 0 रखना है। ठीक, तो ये y की टर्म में पॉलिनोमियल है, तो y की जगह आप क्या करोगे 0 रख लो, बस सिंपल है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, बाकी ये सारा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो क्यू ऑफ 0 कितना आ गया 2 आ गया। इज इट क्लियर? क्यू ऑफ 1 निकालना है, निकालो। तो 2 प्लस वाई की जगह 1 रखा है हमने, 2 टाइम्स वाई की जगह 1, ये स्क्वायर अपनी जगह, नेगेटिव 5 वाई की जगह 1 क्यूब अपनी जगह, राइट। सो यू गेट 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 5, तो ये कितना आ जाता है आपका 5 माइनस 5, ये आपका 0 आ गया। सो क्यू ऑफ 1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। क्यू ऑफ 0 इज 2, राइट। क्यू ऑफ 2 भी निकालना है आपको, सो यू गेट 2 प्लस 2 टाइम्स वाई की जगह 2 रखना है, होल स्क्वायर, नेगेटिव 5 वाई की जगह आपको 2 रखना है, पावर 3, राइट। सो यू गेट 2 प्लस 2 यू गेट 4 हेयर एंड 4 2 8, नेगेटिव ये कितना हो गया 8 5 40 हो गया आपको, सही है। सो 4 प्लस 8 12 माइनस 40 यू गेट माइनस 28। सो क्यू ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 28। ये सही है, देख के बताओ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो अभी थोड़ी देर पहले बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, वो ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से क्या मतलब है, वेरिएबल की वैल्यूज, वैल्यू या फिर वैल्यूज एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल क्या है जीरो बन जाए, मतलब आपकी बार आउटकम जीरो आना चाहिए। ठीक है, पहले तो आउटकम कुछ भी आ सकता था, वो तो वैल्यू थी। ठीक, अभी आउटकम जीरो ही आना चाहिए। सही है, समझ में आ गया। तो जो लिखा है उसको आप नोट कर सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे तो। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, कॉमनली एक्स ले रहे, दैट मेक्स द पॉलिनोमियल एंटायर एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि एक्स की मतलब कॉमनली कह रहे हैं, कॉमनली एक्स की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए एंटायर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की जगह ए रखा, जीरो आ गया। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू ए इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, जनरल में है, नहीं समझ में आ रहा अभी एग्जाम्पल करेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक, देखो इधर, तो यहाँ पर हमें क्या करना, जीरो निकालना। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल में हमने हिट एंड ट्रायल से जीरो निकाला है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जीरो निकालने के अलग तरीके हैं, यहाँ पे हमने हिट एंड ट्रायल से किया है, दूसरे तरीके भी होते हैं, वो डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, सबको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने एक्स की जगह 1 रखा, ठीक है, तो जहाँ भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है 1 रख लो, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस 3, तो ये आपका जीरो आ जाता है कैलकुलेशन करके। ठीक है, ऐसी जब आपने एक्स की जगह 3 रख दिया यहाँ पर कैलकुलेशन करके, ये भी आपका जीरो आता है। ठीक है, तो भाई 1 और 3 रखने पे क्या आया, जीरो आया।
तो इसका मतलब 1 एंड 3 क्या है, जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। देयरफॉर 1 एंड 3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस टाइम में ये क्वेश्चन आपको करने हैं, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई योरसेल्फ। देखो यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यू कैन सी की डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्या कैसे करोगे, जीरो कैसे निकालोगे, एक काम करो पी एक्स इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल लेना, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x निकाल दो, x इक्वल टू -5, और यहाँ भी ऐसे पी एक्स इक्वल टू जीरो किया, ठीक। सो 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, 3 नीचे, सो 2/3, तो ये जीरो हो गए। आई होप समझ में आ गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए तो बहुत इजी है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस देखो, ज्योमेट्रिकली, ठीक, या फिर ग्राफिकली, कैसे भी बोल सकते हो, जो जीरोस होते हैं ना पॉलिनोमियल के, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दी एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। भाई हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, पॉलिनोमियल का, ठीक, अगर आपको बनाना आता है बना सकते हो, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे आते हैं, बने बनाए ग्राफ आएंगे आपको, ठीक है, देख के बताना होगा। नंबर ऑफ जीरोस, ठीक। तो जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है, उसको बोलते हो जीरो। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो विल बी इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस बात का ध्यान रखा है, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, साइड में नोट करके लिख लेना, कहीं पे लिख लो, नोट पे लिख लो। तो जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके मैक्सिमम उतने जीरो होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखो जरा, तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ये आपका क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यस और नो देख के बताओ। क्यों है भाई लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि डिग्री 1 है, ठीक है भाई। यहाँ पर एक जो वेरिएबल यूज किया है एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए दिस इज व्हाट लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, आई होप कि ड्रॉ करना आता होगा। तो आप इसको ऐसे देखो, ठीक। तो पहली बात तो आप पॉलिनोमियल है, इसको आप y लिख सकते हो, ये कहीं नोट कर लेना जिन बच्चों को नहीं पता। एफ ऑफ एक्स को हम y लिख सकते हैं, ठीक है, y से रिप्रेजेंट, क्योंकि आउटकम दे रहा है, इनपुट x है, ठीक है, मतलब x की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, ये इनपुट का काम कर रहा है, जो आउटकम है वो y की वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स को y बोला है। तो मतलब इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, y इक्वल टू 2x+6, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ तक सही है। तो अगर आप x को 0 रखते हो यहाँ पे, यू कैन सी, तो आउटकम कितना आ जाएगा 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6, और ये पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट हमेशा ऐसे बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये टेबल सा बना के पॉइंट ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं। तो जब भी आप पॉइंट लिखते हो बेटा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो तो x कोऑर्डिनेट होता है, और जो दूसरा वाला है वो y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना। तो 0,6, सिमिलरली जब आपने x को यहाँ पे -3 रखा, तो y 0 आ जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इस तरह से पॉइंट बनाओगे, तो -3,0, समझ में आ रहा है? तो अब बात आती है कि बहुत से बच्चे पूछेंगे हमें कैसे पता चलेगा क्या रखना है। अरे यार कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो आपका मन करे वो रख लो, बट एक सजेशन है, ठीक है, कोशिश करो कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर निकाल लो, एक वाई के ऊपर, ठीक है। यानी एक बार एक्स को 0 कर दो, एक बार वाई को कर दो, सिंपल है, और उसके बाद ज्वाइन कर दो। एंड ये भी कोशिश करनी है, ये पहली टिप हो गई। दूसरा कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों इंटीजर हो, इस तरह से प्लॉटिंग इजी हो जाती है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो इन दो पॉइंट लगाए हमने और इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपको एक लाइन मिलती है। अब ये ग्राफ मिल गया हमें। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, क्यू पर। अब क्यू पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3,
सही है। तो यहाँ पर जीरो कितना हो जाएगा, जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल वो डेट इज -3। इस क्यू पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो वो जीरो है। समझ में आ गया। और अगर मैं यहाँ पे जीरो न्यूमेरिकली निकालूं तो इसको जीरो ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ से यू कैन सी -6/2 एक्स कितना आ गया -3। इज इट क्लियर? बताओ आगे समझ में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, एक ही डिग्री होती है लीनियर पॉलिनोमियल में, तो एक ही जीरो आना है। तो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई, डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, तो ऑफकोर्स इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। ठीक है। तो अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक, यहाँ पे ए नॉन जीरो है, ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे ए क्या है, नॉन जीरो, तभी क्वाड्रेटिक होगा, है ना। तो अब इसके अगर ग्राफ की बात करें, देखो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ वो तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो लाइन स्ट्रेट लाइन है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होता है। अब वो पैराबोलिक ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है ऐसा, या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है इस टाइप का, या फिर इस टाइप का भी हो सकता है ओपनिंग डाउनवर्ड। अब बात आती है यार हमें कैसे पता चलेगा ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, अभी सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन मत लो। देखो, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर ए पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है लाइक 1 2 3, ठीक है, जरूरी नहीं है इंटीजर ही हो, 1/2 1/3 इस टाइप से भी हो सकता है, बस कहने का मतलब है पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ओपनिंग अपवर्ड टाइप का पैराबोला होगा। ठीक है, अब इसमें भी ना 3 केसेस होते हैं। ठीक है, पहला कि ये एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, दूसरा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, या फिर हो सकता है कि टच एंड कट कुछ भी ना करे, ऐसे ऊपर से चला जाए। ठीक है, तीसरा वाला केस। तो ग्राफिकली हमने बताया था कि जीरोस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब टच भी कर सकता है कट भी, तो यहाँ पे एक ही जीरो है, ओनली 1 जीरो। यहाँ पे यू कैन सी कि 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे तो कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी कुछ बच्चों के पेट में दर्द होता है, अरे सर आपने तो बोला था जितनी भी डिग्री होगी उतने पॉलिनोमियल हो, हाँ उतने जीरोस होंगे। मैंने ये बोला था कि मैक्सिमम हो उतने जीरोस होंगे, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री का है ये, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। अब मैक्सिमम का मतलब ये होगा कि या तो एक भी नहीं होगा, एक होगा, या फिर 2 हो जाएंगे। सही है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है। समझ में आ गया। जीरो को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन रूट। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पर ये वाला कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, फिर से वही, तो आपकी बार ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का पैराबोला हो जाएगा, और ये 3 केसेस पॉसिबल है। तो यहाँ पे टच कर रहा है तो एक जीरो, यहाँ पे कट कर रहा है 2 जगह तो 2 जीरो, और यहाँ पे तो कट कर ही नहीं रहा, टच भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। अब बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पॉलिनोमियल में, देखो जरा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफिकली। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम, देखो बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑलरेडी बना बनाया ग्राफ दिया होता है, आपको देख के बस इतना बताना है इसमें कितने जीरोस है। ठीक है, अब अगर इधर देखो जरा, पहले इसकी बात करें फर्स्ट पार्ट की, ये ग्राफ है, क्या ये एक्स एक्सिस को टच या फिर कट कर रहा है, नहीं जी, तो इसमें कोई जीरो नहीं होगा, नो जीरो। ठीक है, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, एक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1।
ठीक है। यहाँ पर इसका बताओ जरा, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 zeros हो गए। ठीक, इधर बताओ 1 2, तो यहाँ पे 2 zeros हो गए। इधर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 zeros हो गए। ये बात सही है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है, समझ में आपको अच्छे से आ गया है। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। इधर देखो, देखो प्रूफ इसका नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, 100% है ये। ठीक, पहले इसको समझो कि है क्या। px मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, और a यहाँ पे कोई रियल नंबर है। अगर px को हमने x माइनस ए फैक्टर से डिवाइड किया, देन इट्स रिमाइंडर इज f ऑफ a। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, f ऑफ a होगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब क्या है, देखो आपको ये एल्गो तो पता है ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, पता है ना, डिवीजन बचपन से करते आ रहे हो, कुछ नया नहीं। ठीक, तो अगर मैं px को क्या हुआ x से डिवाइड करता हूँ, ये क्वोशिएंट है, सॉरी डिवाइजर है, नहीं डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, x माइनस ए से कर रहे हैं, तो ये डिवाइजर हुआ, ये क्वोशिएंट हो गया, और लेट सपोज ये यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है, इसको आप ऐसे समझो, मैंने px को क्या हुआ x से डिवाइड किया है, क्या हुआ x से डिवाइड नहीं किया है, x माइनस ए से डिवाइड किया है। तो ऐसा करने पर क्वोशिएंट आता है आपका क्या हुआ x। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आएगा, फाइनली यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। सही है, ये चीज समझ में आ रही है, रिमाइंडर। तो अब डिविडेंड तो ये है px, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज रिमाइंडर। सही है, इतना समझ में आता है, तो ऐसे ही लिखते हैं, बताओ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो अब यहाँ पर, ठीक, अगर मैं x की जगह a रख दूं, इसमें x की जगह a रख दूं, यानी x, ये यहाँ पे x की जगह a रख दिया, कितना हो गया, p ऑफ a। ये a माइनस है, ये तो जीरो हो गया, क्या हुआ x प्लस रिमाइंडर, तो इतना पार्ट तो जीरो हो जाएगा। तो p ऑफ a इक्वल्स टू रिमाइंडर आ गया, देख के बताओ, है ना। सो प्रूफ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रूफ अगर नहीं समझ में आता है, पढ़ना नहीं पड़ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अप्लाई कैसे हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखो इधर, अब इधर देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है और इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें रिमाइंडर थ्योरम तो क्लिक करती नहीं है और वो लॉन्ग डिवीजन मेथड करना बैठ जाते हैं, एंड दैट इज टाइम कंज्यूमिंग और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा। सही है, तो ध्यान रखें भाई इस बात का, एकदम से रिमाइंडर थ्योरम क्लिक करनी चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे x प्लस 2 को तो आप पहले जीरो करो, x निकालो, x आ गया माइनस का 2। सही है, इसका मतलब x की जगह, यहाँ पे x की जगह क्या रख दो आप, -2, और वही रिमाइंडर हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है, तो जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है -2 रखो। ठीक है, रेस्ट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 92। सही है, इज इट क्लियर। वीडियो पॉज कर लो, करके देख लो इसको। ठीक है, इसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं, x की जगह बस -2 रखना है। इज इट क्लियर, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे बचना है आपको। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट, इधर देखो, इफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, this and this leaves the same remainder when divided by z plus 3, you have to find the value of a। तो पहले वाले को तो मैं f of x बोल देता हूँ, चलो, दिस इज a z स्क्वायर प्लस 4, अच्छा z क्यूब है ये यहाँ पर,
है ना। तो इसको जेड क्यूब कर लेते हैं, जेड क्यूब प्लस 4z² प्लस 3z-4। और दूसरे पॉलिनोमियल को मैं px बोल देता हूँ। दिस इज जेड क्यूब माइनस 4z प्लस a। किससे डिवाइड कर रहे हैं, z-3 से। इसने बोला सेम रिमाइंडर है, तो पहले वाले के लिए रिमाइंडर लेट सपोज मैं r1 बोल देता हूँ, एंड ये कैसे मिलेगा हमको f(3) करके, सही है। दूसरे के लिए रिमाइंडर लेट सपोज r2, और ये कैसे मिलेगा आपको p(3) करके, गॉट इट। तो ये कितना आ जाएगा r1 आपका, जहां भी आपको z दिखाई दे रहा है ना वहां पे आप 3 रख दो, बस सिंपल है ना। तो z की जगह 3 रखना है भाई, तो z की जगह 3 रख दो। सो 3 क्यूब यू गेट 27a, 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 36, यहाँ पे 36 लिखो, ठीक। सो 36 प्लस 9 माइनस 4, सो r1 कितना आ गया 27a, दिस इज प्लस 41, इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से r2 कितना आ जाएगा, तो z का क्यूब यू गेट 27 माइनस 12 प्लस a, सही है। सो r2 इज, अच्छा यहाँ पे 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 15, है ना। 15 प्लस a। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है कि r1 और r2 दोनों बराबर है, r1 इक्वल्स टू r2, ये दिया हुआ है। तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं, 27a प्लस 41 इक्वल्स टू 15 प्लस a की वैल्यू चाहिए हमें, a इधर जाएगा तो ये 26a आ गया, 15 माइनस 41 कर लो, माइनस का 26 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा -1, -26 डिवाइडेड बाय 26, यू गेट a इक्वल्स टू -1, ठीक है जी। ये समझ में आता है, आई होप इट इज क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक बार दोबारा से ट्राई कर लेना, वीडियो पॉज करो एंड बिना देखे ट्राई करो, ठीक, हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से दो पॉलिनोमियल दिए एंड दे आर डिवाइडेड बाय x+1 एंड x-2, और एक रिलेशन आपको ये दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बिल्कुल वैसी टाइप का क्वेश्चन है, r1 पहले वाले पॉलिनोमियल से आ जाएगा, r2 दूसरे वाले पॉलिनोमियल से आ जाएगा, और उठा के r1 r2 की वैल्यू यहाँ रख देना, तो ये अननोन a आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो चलिए करके देख लेते हैं। तो पहले तो ये वाला पॉलिनोमियल, ठीक, तो f ऑफ x बोल देते हैं उसको, ठीक। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुक जाओ, इसको नीचे करते हैं। तो दिस इज x³ प्लस 2x² माइनस 5ax-7, ठीक है। ये तो f ऑफ x हो गया, और दूसरे वाले पॉलिनोमियल को लेट सपोज px, ये हो जाएगा आपका x³ प्लस ax² माइनस 12x प्लस का 6, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसको वापस से ऊपर पहुंचाओ, ठीक, फाइन। अब देखो f ऑफ x को तो x+1 से डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कैसे मिलेगा, f ऑफ -1 करके। px को हम x-2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर कैसे मिलेगा आपको f ऑफ 2 करके, सही है। आई होप ये समझ में आ गया। तो निकालो जरा r1 कितना आ रहा है, x की जगह -1 रखना बस, है ना। तो -1 का क्यूब तो -1 आ गया, -1 का स्क्वायर +1, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 2, यहाँ पे ये प्लस का 5a आ गया एंड -7, ये सही है। आई होप इट इज क्लियर। एक मिनट इसको सही से करके लिखता हूँ मैं, दिस इज +5a, ठीक। तो r1 कितना आ रहा है भाई, देख के बताना जरा, -8 + 2 -6 प्लस 5 है, ये तो इतना आ गया, ठीक। यहाँ पर r2 की वैल्यू, हाँ जी,
x की जगह 2 रखना है आपका। 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आपका 4a हो गया, और ये कितना हो गया आपका माइनस का 24 एंड प्लस 6, ठीक है, इतना हो गया। सो r2 कितना आ गया 4a और ये -10, इतना आ जाएगा, ठीक है। दिस इज, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है 2r1 प्लस r2 इक्वल टू 6, है ना, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, यस और नो। तो r1 r2 की वैल्यू उठा के डाल दो और a निकाल लो। सो 2 टाइम्स -6 प्लस 5a, r1 इतना है और r2 कितना है प्लस 4a माइनस 10 इक्वल टू 6, राइट। तो ये कितना आ जाएगा -12, ब्रैकेट ओपन करो, प्लस 5 टू द 10, 10a प्लस 4a माइनस 10 इक्वल टू 6, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, ये कितना आ गया आपका 14a और -12 माइनस 10 इज -22, उधर जाएगा आपका 28 हो जाएगा, है ना। तो a कितना आ गया, a आपका पास आ गया 2, a इज इक्वल टू 2, यू कैन सी आंसर इज व्हाट 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए, मतलब ये लेंथी क्वेश्चन में गया थोड़ा सा, और चांसेस है कि अगर आया ये तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।